प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें बेटा। कल तक हमने जो आपको काम दिया था वो स्वर संधि था। अब संधि का हम दूसरा भेद व्यंजन संधि उसको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से आप समझिए। देखो बेटा, स्वर संधि की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो थी कि जब किसी स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। यानी कि जमा के निशान से पहले भी आपको स्वर मिलेगा और जमा के निशान के बाद भी आपको स्वर मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन, ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। आई बात समझ में? यानी कि हमें जमा के निशान से पहले क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा, और उसके बाद हमारे को या तो स्वर होगा कोई या व्यंजन होगा। तो ये हमें ध्यान देना है स्वर संधि और व्यंजन संधि का, कि स्वर संधि में तो स्वर के बाद यानी कि जमा के निशान से पहले भी स्वर और जमा के निशान के बाद भी स्वर, लेकिन व्यंजन संधि के अंदर पहले व्यंजन, उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा व्यंजन संधि में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे पास नियम होते हैं, और उन नियमों में से पहला नियम मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखिए, इसके लिए हमें पूरे व्यंजनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे हमने पढ़ा था कि ए आ ई आ उ ए ऐ ओ औ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या थे? क्या ना? स्वर। लेकिन अगर बेटा व्यंजन संधि जब हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास 25 हमारे कै खे कै घेड़े चे छे जे जेने टे ठे डे ढेने ते थे दे देने पे भे में ये रे ले वे श है। ये हमारे 25 तो स्वर, सॉरी, वर्गीय व्यंजन, और 8 जो हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, यानी कि 33 हमारे पास ये क्या हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ इसका हमारा पहला जो नियम है, आपने देखा हो, ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि देखिए, किसी भी वर्ग का कहता है कि प्रथम वर्ण आपको पता है कि जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका प्रथम वर्ण ये होते हैं, यानी कि कै च ट त प। ठीक है। अगर किसी भी वर्ग का जमा के निशान से पहले तो आपके पास अगर इन पांचों में से कोई भी होता है, और जमा के निशान के बाद, ठीक है, हमारे पास किसी भी वर्ग का, ये तो था हमारा फर्स्ट यानी कि प्रथम वर्ण, और इसके बाद अगर आपके पास किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है भाई, तीसरा और चौथा। देखिए, कै वर्ग का तीसरा क्या आता है? कै ख ग, और जो पांच चौथा आता है घ। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या फिर ये रे ले वे, ठीक है, ये वाले, ये भी, या ये हो, या जमा के निशान के बाद हमारे पास कोई स्वर हो। ठीक है। ध्यान से नियम को समझना है आपको कि किसी भी जमा के निशान से पहले आपके पास किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण यानी कि इन पांचों में से कै च ट त प, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या ये रे ले वे है या स्वर। अगर ये हमारे सामने होते हैं तो जिस भी वर्ग के सामने है ना ये स्वर, तो हम क्या करेंगे? ये स्वर या व्यंजन, तो हम कै अगर है तो कै के सामने अगर इनमें से है कोई भी तो कै को केवल बदल देंगे ग में। ठीक है। कै को किस में बदलेंगे? उसी के तीसरे वर्ण में, कै ख ग। च को किस में बदलेंगे? जय में।
टै को किस में बदलेंगे, डै में, और टै को किस में बदलेंगे, दै में, और पै को किस में बदलेंगे, बै में। जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास आता है बेटा वाक जमा ईश, वाक जमा ईश, तो ये तो आपको पता ही है कि संधि हमारी इन दो वर्णों की होगी, बाकी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कै हलंत जमा ई, इसकी संधि करनी है हमने दीर्घ की। तो यहाँ आपको पता है कि जब नीचे हलंत लगाया हुआ है इसका मतलब स्वर रहित है, और ये क्या है हमारे पास, कै हमारा क्या है, व्यंजन। ये ध्यान रहे, अगर हलंत नहीं लगाओगे तो इसका मतलब इसके अंदर स्वर मिल जाएगा, लेकिन इसलिए यहाँ कै है, तो कै के और ई की जो संधि हो रही है। तो यहाँ हमारा जो नियम है वो हमें समझाता है कि जब प्रथम वर्ण के सामने अगर कोई स्वर हो तो ये जो प्रथम वर्ण है केवल ये किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि कै को गै हो जाएगा, गै हलंत जमा दीर्घ ई। अब गै के अंदर जब ई मिलती है बड़ी तो क्या बन जाता है भाई, गी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वाक जमा ईश, वागीश। इसी तरीके से अगर हमारे पास शक्त जमा आनन है, तो आपको पता है कि टै के बाद क्या आ गया, स्वर, तो शय षटकोण वाला, और न और न, ये तो हम लिख देंगे यहीं। टै को किस में बदलेंगे, टै हलंत जमा आ है, हमारा नियम हमें कहता है कि टै को हम बदलेंगे उसी के तीसरे वर्ण में, यानी कि डै हलंत जमा आ, और ये हो गया हमारे पास डा, ये हो गया हमारा सॉरी भाई षडानन। ठीक है, तो बेटा ये आपने आज आपका यही होमवर्क है, ये पहला नियम आपको याद करना है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या रह है या फिर कोई स्वर अगर आपके सामने आता है तो हम उसी प्रथम वर्ण को उसके तीसरे वर्ण में, यानी कि कै को गै में, चै को जै में, टै को डै में, और तै को दै में, और पै को बै में बदल देते हैं। ठीक है, यहीं तक का आपको काम करना है। हैव ए नाइस डे।